Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में गर्भ विज्ञान के अंदर जो अगला वीडियो है जिसमें हम लोग गर्भावक्रांति, गर्भ संभव सामग्री मतलब कि गर्भ उत्पत्ति हेतु आवश्यक घटक, पुत्री विधान, यज्ञ पूर्व कर्म मतलब कि पुत्र या पुत्री की इच्छा रखने के लिए यज्ञ जो किए जाते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ या काम्यष्टि यज्ञ, और पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हेतु मैथुन दिवस, इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले गर्भ विज्ञान के अंतर्गत हमने गर्भाधान विधि, संपूर्ण वीर्य एवं संतानोत्पत्ति हेतु आयु, ठीक, मैथुन की स्थिति, निषिद्ध स्थितियां, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में उसके आगे के पार्ट जो हैं गर्भावक्रांति, गर्भ संभव सामग्री, पुत्री विधान जिसके अंदर यज्ञ पूर्व कर्म, पुत्रेष्टि यज्ञ, और पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हेतु मैथुन दिवस अलग अलग आचार्यों के अनुसार क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गर्भावक्रांति। तो गर्भावक्रांति क्या होता है? तो इसमें आचार्यों ने बताया कि जहाँ गर्भ की अवक्रांति मतलब अवतरण या उत्पत्ति, जहाँ गर्भ की उत्पत्ति क्रम का वर्णन हो उसे गर्भावक्रांति कहा जाता है। ठीक, उस प्रोसेस को गर्भावक्रांति कहा जाता है। इसी पे आचार्य सुश्रुत ने कहा है, सुश्रुत संहिता शारीर स्थान के 3 अध्याय के 3 श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न तेज मतलब ऊष्मा वायु को बढ़ाता है। तत्पश्चात तेज और वायु मिलकर स्थान से च्युत मतलब कि अपने स्थान से हटे हुए शुक्र को योनि या गर्भाशय में ले जाते हैं। वहां आर्तव जिसे स्त्री शुक्र कहते हैं, वह वीर्य मिलकर पुरुष शुक्र मिलकर अग्नि एवं सोम के साथ गर्भ को प्राप्त होता है। वहां क्षेत्रज्ञ, वेदिता, स्पृष्टा, घ्राता, द्रष्टा, श्रोता, रसयिता, पुरुष, स्त्रष्टा, गंता, साक्षी, धाता, वक्ता इत्यादि पर्यायवाची शब्दों से जाने जाने वाला अक्षय अव्यय अचिंत्य आत्म देव संयोग प्रविष्ट होकर रहता है। मतलब कि इसमें बताया है, सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो, कि जो स्त्री पुत्र के संयोग से तेज से वायु बढ़ती है और वायु और तेज मिलकर के मतलब ऊष्मा मिलकर के योनि में जाते हैं, गर्भाशय में जाते हैं। वहाँ वह स्त्री शुक्र मतलब आर्तव से मिलते हैं और अग्नि सोम के साथ गर्भ को प्राप्त होते हैं। ठीक, उस गर्भ में आत्मा देव संयोग मतलब आत्मा जिसे कहते हैं, जिसके सब पर्यायवाची नाम है, यह उसमें प्रविष्ट होकर रहता है और इसी प्रोसेस को गर्भावक्रांति कहा जाता है। आचार्य चरक ने इस पर एक टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है, जब अदुष्ट या शुद्ध शुक्र वाला पुरुष अदुष्ट या शुद्ध योनि, आर्तव और गर्भाशय वाली स्त्री से ऋतुकाल में संसर्ग करता है, तब गर्भाशय में शुक्र शोणित के संयोग होने पर क्रियाशील मन के साथ होने से जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करती है। वह गर्भ माता की प्रकृति के अनुकूल 7 रसों के प्रयोग से गर्भिणी चर्या में बिताए हुए नियमों के पालन से रोग रहित होकर गर्भाशय में वृद्धि करता है। इसके बाद समय से 9 या 10 मास में संपूर्ण इंद्रियों युक्त, पूर्ण शरीर युक्त, बल, वर्ण, मन, शरीर सहनन से युक्त होकर मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्मज, रसज, सत्वज इन सब भावों के समूह के संयोग से सुखपूर्वक जन्म लेता है। अतः जो गर्भ है वह मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्मज, रसज और मन के नित्य संबंध से उत्पन्न होता है। तो बेसिकली यहाँ पे गर्भावक्रांति के अंतर्गत आचार्य चरक ने जो एक शुक्र शोणित के मिलने से, उसमें आत्मा के प्रवेश करने से और फिर 9 या 10 महीने के बाद बालक बनने तक का जो क्रिया है उसको संक्षेप में कहा है। फिर उसके बाद आचार्य ने कहा है कि जब अव्यापन्न मतलब शुद्ध शुक्र वाला पुरुष
ऋतुमती स्त्री के संग संयोग करता है, तब उसके हर्ष से प्रेरित हुआ शरीर के धातुओं का सार रूप शुक्र बीज रूप में निकलकर योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय में प्रविष्ट कर आर्तव के साथ मिलकर गर्भ की उत्पत्ति करता है। आचार्य वृद्ध वाग्भट के अनुसार देखा जाए तो पुराण रज के समाप्त हो जाने पर, नूतन रज की स्थित हो जाने पर, गर्भाशय और योनि मार्ग में शुद्ध हो जाने पर बीज रूप में अविकृत शुक्र अविकृत वायु से प्रेरित होकर पंच महाभूतों से अनुगत हो आर्तव से मिश्रित होता है। तत्क्षण राग आदि पंच क्लेशों के वशीभूत तथा स्वकर्म से प्रेरित हो मन के वेग के लक्षण जीव से मिश्रित हो गर्भाशय में आता है। तो आचार्य वृद्ध वाग्भट जी ने यह बात अष्टांग संग्रह शारीरिक स्थान के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा है। आचार्य वाग्भट मतलब अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है, तो अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में बताया गया है कि शुक्र और आर्तव के शुद्ध होने पर कर्मों के अनुसार क्लेश से प्रेरित हुआ सत्व युक्ति के अधीन बनकर गर्भरूप हो जाता है, जिस प्रकार अरणि में अग्नि युक्ति से बन जाती है। उन्होंने उसके बाद ये भी कहा है कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों का तेज स्फटिक के बीच से ईंधन में जाता हुआ नेत्र से दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार गर्भाशय में जाता हुआ सत्व दिखाई नहीं देता। तो बेसिकली इन सब का जितने भी आचार्य हैं उनका गर्भावक्रांति के अंतर्गत कहने का मतलब ये निकलता है, छोटी सी लाइन में ख़त्म हो जाती है संक्षेप में बात, कि जहाँ गर्भ की अवक्रांति या अवतरण उत्पत्ति क्रम का वर्णन हो उसे गर्भावक्रांति कहते हैं। अब इसके अंतर आप क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या जितने भी हैं, मतलब कि शुक्र शोणित से लेकर के गर्भ की उत्पत्ति तक, और फिर गर्भ की उत्पत्ति के बाद से लेकर उसकी जो मासानुमासिक वृद्धि है, उसके बाद उसके जन्म लेने तक की जो भी वर्णन है उसे गर्भावक्रांति के अंतर्गत माना जा सकता। सो आई होप आपको ये गर्भावक्रांति का मतलब समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं गर्भ संभव सामग्री, अर्थात फैक्टर एसेंशियल फॉर कंसेप्शन, मतलब कि गर्भोत्पत्ति हेतु आवश्यक घटक। तो इसमें विभिन्न आचार्यों के विभिन्न मत हैं, इसको एक टेबल में मैंने बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। सो सबसे पहले देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने शारीरिक स्थान के में बताया है ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, इसका वर्णन किया है। और इसका वर्णन करते हुए उन्होंने उपमा भी दी है कि जिस प्रकार ऋतु, बीज, क्षेत्र और अंबु के सानिध्य से धान्य का अंकुरण होता है, उसी प्रकार इनके ही संयोग से निश्चित ही गर्भोत्पत्ति होती है। आचार्य डणहर ने भी बताया है, ये टीकाकार हैं, आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा कि इन्होंने कौन सी संहिता पे टीका दी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सो उन्होंने भी बताया है ऋतु से रजकाल मतलब समय, क्षेत्र से गर्भाशय, अंबु से आहार पाकोत्पन्न रस धातु और बीज से स्त्री आर्तव एवं पुरुष शुक्र का उन्होंने सामंजस्य बताया है। आचार्य वृद्ध वाग्भट अष्टांग संग्रह शारीरिक स्थान में बताया उन्होंने स्वच्छ वस्त्र की रंग ग्राहता का उदाहरण देते हुए बीज से उपकृत क्षेत्र मतलब स्त्री बीज युक्त गर्भाशय एवं बीज मतलब पुरुष बीज को ही माना है, मतलब कि बीज और बीज से उपस्कृत क्षेत्र मतलब कि स्त्री बीज युक्त गर्भाशय, इन दोनों को ही गर्भ संभव सामग्री के अंतर्गत माना है। आचार्य वृद्ध वाग्भट ने गर्भाशय, शुद्ध मार्ग मतलब अपत्य मार्ग जिसके अंतर्गत योनि नलिका एवं डिंब प्रणाली, स्त्री बीज, शुद्ध शुक्र मतलब पुरुष बीज, शुद्ध अनिल मतलब वायु से अपान वायु एवं हृदय मतलब कि पति पत्नी की मानसिक स्थिति की शुद्धता से मतलब है स्वास्थ्यता या दोष विहरता से वीर्यवान पुत्र की उत्पत्ति का वर्णन किया है। तो आचार्य वाग्भट ने शुद्ध गर्भाशय, शुद्ध मार्ग, शुद्ध रक्त, शुद्ध शुक्र, शुद्ध अनिल और शुद्ध हृदय का वर्णन किया है। आचार्य काश्यप ने ऋतु की प्रधानता प्रदर्शित करते हुए ऋतुकाल और बीज के अंतर्गत स्त्री और पुरुष बीज दोनों का ही प्राधान्य बताया है। इसके बाद अगर अन्य आचार देखें तो महर्षि भेल ने स्त्री एवं पुरुष के सामान्य हिताहार आदि की उपादेयता का वर्णन करते हुए लिखा है कि जीर्ण हुए भोजन वाले हित तथा मित भोजी अनुदानवर्ती स्त्री पुरुष में यदि गर्भ होता है तो वह बलवान, वर्णवान तथा चक्षुमान आदि होता है, विपरीत होने पर विपरीत होता है। अन्य जगह पे महर्षि भेल ने गर्भाशय के अप्रदुष्ट होने तथा स्त्रोतस के शुद्ध होने को भी गर्भधान के लिए उपादेयता वर्णित की है।
अगर इन सभी आचार्यों का सिंपल विमर्श निकालें, ये तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अगर इन सब का कॉन्सेप्ट या विमर्श निकाला जाए तो इन सब में जो है अंतर का जो है वो दृष्टिगोचर, इन सभी का अंतर दृष्टिगोचर है, ठीक है। परंतु यदि विषय के समिष्ट स्वरूप का अवलोकन किया जाए तो ऐसा देखने को मिलता है कि स्थान स्थान पर सभी आचार्यों ने स्त्री जननांग, स्त्री एवं पुरुष के बीच, ऋतुकाल, पोषण, स्त्री एवं पुरुष की मानसिक स्थिति का गर्भाधान के लिए प्राधान्य माना है, ठीक। महर्षि सुश्रुत और अष्टांग हृदयकार ने इन्हें एक स्थान में संकलित कर वर्णन कर दिया है। और आचार्य चरक के अनुसार देखा जाए तो सभी संहिताओं में वर्णित विचारों का समावेश वहाँ पे हो जाता है। अगर शब्द भेद का देखा जाए, मतलब कि शब्द भेद से महर्षि चरक ने भी सुश्रुत द्वारा वर्णित चारों घटकों का महत्व ही प्रदर्शित किया है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया है कि जिस प्रकार जल, कर्षण, बीज और ऋतु के संयोग से धान्य की उत्पत्ति संभव होती है, उसी प्रकार षड धातु के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति हुआ करती है। कर्षण का अर्थ यहाँ पे आचार्य चक्रपाणी ने भूमि के से को रिलेट किया उसको, और भूमि से क्या हो जाता है, क्षेत्र को लिया जा सकता है ये। लेकिन इस जो वर्णन में आचार्य चरक ने षड धातु को अनिवार्य माना है। सो आई होप आपको ये गर्भ संभव सामग्री समझ में आई होगी। फिर इसके बाद देखते हैं पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हेतु मैथुन दिवस, मतलब किस दिन पे मैथुन करेंगे तो पुत्र होने की संभावना अधिक है, और किस दिन पे मैथुन करेंगे तो पुत्री होने की संभावना अधिक रहती है। सभी आचार्यों के एक मत तो सिंपल होता है कि युग्म दिवस में मैथुन करने पे पुत्र की उत्पत्ति होती है, और आयुग्म दिवस के मैथुन करने पे पुत्री की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और इसका जो कारण बताया है, उन्होंने ये बताया कि युग्म रात्रियों में आर्तव अल्प होता है और अयुग्म रात्रियों में बढ़ता है। इसी प्रकार अयुग्म रात्रियों में जो शुक्र होता है वह अल्प होता है, और युग्म रात्रियों में वह बढ़ता है। और जिसमें जिसकी मात्रा, शुक्र मात्रा ज़्यादा होगी तो पुत्र की उत्पत्ति होगी, और आर्तव की मात्रा ज़्यादा होगी तो पुत्री की उत्पत्ति होगी। सो आचार्यों की जो युग्म और अयुग्म दिवस माने हैं सभी आचार्यों ने, और इनकी संख्याओं में थोड़ा मतभेद हुए तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। महर्षि चरक ने युग्म दिवस में संभोग करने से पुत्र की उत्पत्ति और अयुग्म दिवस में संभोग करने से कन्या की उत्पत्ति बताई है। इसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने युग्म दिवस में चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 12वें दिन मैथुन करने से पुत्र होने की संभावना अधिक है, ऐसा वर्णन किया है। और अन्य दिन मतलब अयुग्म दिवस में जैसे 5वां, 7वां, 9वां, 11वें दिन संभोग करने से पुत्री की उत्पत्ति अधिक संभावना बताई है। त्रयोदशी मतलब कि 13वें दिन को अति निंदनीय दिन बताया है। आचार्य वाग्भट की बात की जाए तो वृद्ध वाग्भट जी ने युग्म दिवस में 8वें, 10वें और 12वें दिन संभोग करने से पुत्र होने की संभावना का वर्णन किया है, और 5वें, 7वें और 9वें दिन संभोग करने से पुत्री होने की संभावना का अधिक वर्णन किया है। उन्होंने भी 11वें और 13वें दिन निंदनीय बताया है, और उन्होंने ये भी बताया कि 11वें और 13वें दिन संभोग करने पर नपुंसक शिशु होने की उत्पत्ति अधिक रहती है। आचार्य वाग्भट ने 12 दिन के ऋतुकाल में प्रथम 3 दिन और 11वां दिन निंदित बताया है, और उन्होंने भी युग्म रात्रि में मैथुन करने पर पुत्र की उत्पत्ति और अयुग्म रात्रि में मैथुन करने पर पुत्री की उत्पत्ति बताई है। आचार्य अरुण दत्त ने 13वें दिन मतलब कि त्रयोदशी को भी निंदित माना है। महर्षि भेल की बात की जाए तो उन्होंने 6ठे और 8वें दिन संभोग करने पर मतलब युग्म दिवस में 6ठे और 8वें दिन संभोग करने पर पुत्र की उत्पत्ति बताई है, और पंचम आदि मतलब कि अयुग्म दिवस में मैथुन करने पर पुत्री की उत्पत्ति बताई है। आचार्यों ने कारण में ये तो बताया है कि युग्म रात्रियों में स्त्री में आर्तव अल्प रहता है इसलिए पुत्र की उत्पत्ति होती है, तथा अयुग्म रात्रियों में आर्तव की अधिकता रहती है अतः पुत्री की उत्पत्ति होती है। लेकिन उन्होंने इस बात का भी वर्णन किया है कि कभी आहार की उत्तमता के कारण अयुग्म दिनों में भी शुक्र की अधिकता हो जाए तो पुत्र होगा, और वह स्त्री आकृति वाला होगा, दुर्बल होगा, हीन अंगों वाला होगा, तथा युग्म दिवस में शुक्र की न्यूनता हो जाए तो कन्या उत्पन्न होगी, और वह पुरुष आकृति वाली, दुर्बल और हीनांगों वाली होगी। आचार्य डल्हड़ ने शुक्र बाहुल्य से पुरुष तथा आर्तव बाहुल्य से स्त्री की उत्पत्ति बताई है, और युग्म अयुग्म वर्णन के लिए विदेह तथा भोज का मत प्रस्तुत किया है। तो विदेह आचार्य विदेह हैं, उनका क्या मत है?
तो उन्होंने बताया है कि युग्म दिवस में रज अल्प होने से पुत्र का प्रसव होता है, अयुग्म दिवस में रज अधिक होने से कन्या का प्रसव होता है। आचार्य भोज के अनुसार युग्म दिवस में शुक्र का बाहुल्य से पुमान की उत्पत्ति बताई है, अयुग्म दिवस में रज के बाहुल्य होने से कन्या की उत्पत्ति बताई है। संध्या में शुक्र शोणित में समांतर रहती है, उसके कारण उन्होंने नपुंसक की उत्पत्ति बताई है। सो ये तो हो गया विभिन्न आचार्यों के अनुसार, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर यूजी लेवल पे देखा जाए एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो ये इतना सफिशिएंट है कि युग्म दिवस से में मैथुन करने के लिए पुत्र की उत्पत्ति और अयुग्म दिवस में मैथुन करने पर पुत्री की उत्पत्ति होती है। अगर आप याद रख सकते हैं तो 13वें दिन को निंदित माना गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये पुत्र या पुत्र की उत्पत्ति हेतु मैथुन का दिवस और इसके कारण समझ में आए होंगे। फिर इसके बाद देखते हैं पुत्रीय विधान। तो पुत्रीय विधान के अंतर्गत क्या आता है कि पुत्रीय विधि के पालन से उत्पन्न पुत्र रूपवान, सत्यवान, चिरायु, माता पिता के ऋण का मोचन करने वाला और सुपुत्र होता है। मतलब कि अगर पुत्रीय विधि का पालन करते हुए अगर पुत्र की इच्छा करेंगे, ठीक है, तो जो पुत्र होगा वो रूपवान, सत्यवान, चिरायु, माता पिता के ऋण में मतलब कि अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है। आचार्य वाग्भट्ट ने भी महागुणी पुत्र की उत्पत्ति के लिए पूर्व जन्म के कर्मफल को भी कारण मानते हुए पुत्री विधि का पालन करने का निर्देश दिया है। संहिताओं में भी देखा जाए तो आचार्यों ने इच्छित गर्भ की प्राप्ति के लिए पुत्री विधि का वर्णन किया है। उन्होंने उपाध्याय द्वारा विधान कराने का वर्णन किया है और पितृ विधि के प्रयोग से बंध्या स्त्री को भी वंचित पुत्र की प्राप्ति होती है, इस बात का भी वर्णन किया। सो इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं यज्ञ पूर्व कर्म। तो यज्ञ पूर्व कर्म के अंतर्गत अगर देखा जाए तो महर्षि चरक ने स्त्री और पुरुष को स्नेहन स्वेदन के पश्चात वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि कराकर आस्थापन तथा अन्वासन वस्ती देने का निर्देश दिया है और उन्हें ये भी बताया है कि स्त्री और पुरुष के शरीर को प्राकृत अवस्था में लावें। इसके पश्चात मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध घृत एवं क्षीर तथा स्त्री तैल एवं मांस का सेवन करें, इस बात का वर्णन किया है। ठीक, मतलब कि उन्होंने बताया है पुरुष को मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध घृत का सेवन कराएं और क्षीर का सेवन कराएं और स्त्री को तैल एवं मांस का सेवन कराना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने बताया है पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात 1 मास तक ब्रह्मचर्य रहता हुआ घृत स्निग्ध पुरुष अपराह्न में घृत एवं क्षीर के साथ शाली चावल का भात का भोजन कर 1 मास तक ब्रह्मचारिणी मतलब तैल से स्निग्ध एवं तैल एवं मांस भूयिष्ठ आहार का सेवन की हुई स्त्री के साथ साम आदि आश्वासन देकर रात्रि में सहवास करें। आचार्य वाग्भट्ट की बात की जाए तो उन्होंने भी आचार्य सुश्रुत और चरक के कथनों का ही वर्णन किया है। ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि पुत्रेष्टि विधि की समाप्ति पर 1 मास का ब्रह्मचारी पुरुष क्षीर एवं सर्पी के साथ शाल्योदन खाए, अत्यधिक न खाए। फिर प्रसन्नचित पुरुष की माला से वशीभूत निरोग एवं स्वस्थ अंगों वाला पुरुष श्वेत वस्त्र धारण कर मुहूर्त का विचार कर रात्रि के कल्याणकारी भाग में उसकी चिंतना मतलब स्त्री की चिंतना करते हुए बिछाई हुई शैया पर पहले दक्षिण पैर से आरोहण करे। उसी भांति कर्षित अंगों वाली विशेष रूप से तैल एवं मांस का भोजन की हुई स्त्री प्रथम बाएं पैर से पुरुष के दक्षिण की ओर शैया में आरोहण करे। महर्षि काश्यप की बात की जाए तो उन्होंने भी चरक अनुसार ही वर्णन किया है। ठीक, उन्होंने बताया है कि स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन स्थापन अनुवासन से क्रमशः शुद्ध मधुर औषध सिद्ध क्षीर एवं घृत से पुष्ट पुरुष तेल तथा मांस सेवित स्त्री के साथ सहवास करे। स्त्री मन से कल्याण या सुख चाहने वाली हो, अन्य पुरुष को चाहने वाली ना हो। दोनों संध्या काल में मैथुन एवं स्नान ना करें। अन्य आचार्यों का भी यही मत है। आचार्य वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय में भी यही वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि स्नेहों से मतलब फल घृत या महाकल्याण घृत से स्निग्ध तथा शुद्ध वमन विरेचन आदि कर्म से शुद्ध मैथुन के अभ्यास में अनुष्ठित पुरुष मधुर औषध से साधित क्षीर घृत आदि का प्रयोग कर तैल मांस एवं पित्तल आहार सेवित स्त्री से संभोग करे। और इन्होंने भी अष्टांग संग्रह में वर्णित शय्या आरोहण आदि का सेम ही तरह से वर्णन किया है। ठीक, और ये भी बताया है कि स्त्री को उत्तान स्थिति में शयन करना चाहिए क्योंकि उससे दोषों की यथास्थिति जो होती है समुचित रूप से बीज ग्रहण के लिए सही होती है। वैसे तो सभी आचार्यों ने 1 मास के बाद संभोग करने का वर्णन किया है, पर अष्टांग हृदयकार ने स्पष्ट रूप से केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही एकांत में संभोग करने का निर्देश दिया है।
सो ये हो गया यज्ञ के पहले पूर्व कर्म। फिर इसके बाद देखते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ या कामयष्टि यज्ञ। सो इस यज्ञ का वर्णन चरक संहिता एवं काश्यप संहिता में विस्तृत रूप से वर्णित है। चरक संहिता के अनुसार ऋत्विक ग्रह की पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, पूर्व या उत्तर में ही प्रवण स्थान को देखकर उस पूजन स्थान को गोबर एवं जल से लेपकर पुनः जल से पोंछकर वेदी की स्थापना करें। पश्चात ऋत्विक उस वेदी के पश्चिम भाग में यदि यजमान ब्राह्मण हो तो बिना फटे नए वस्त्रों के समूह से बने श्वेत वृषभ के चर्म से बने आसन पर, क्षत्रिय हो तो व्याघ्र या वृषभ के चर्म से बने एवं यदि वैश्य हो तो मृग या बकरे के चर्म से बने आसन पर बैठे। वहां बैठकर पलाश, इंदुगी, उदुम्बर या मधुक की लकड़ियों से अग्नि का उपसमाधान कर कुशाओं को चारों ओर फैलाकर चारों ओर से सजाकर लाज तथा सुगंधित एवं श्वेत पुष्प सभी तरफ बिखेर दे। तब मंत्रादि द्वारा पवित्र एवं उपसंस्कृत मतलब स्वच्छ, प्रणीय मतलब पवित्र उदक पात्र एवं हवन के लिए घृत वेदी के पास रखे एवं जिस वर्ण के पुत्र की इच्छा हो उस वर्ण के घोड़े आदि अन्य सजावटी सामग्री चारों ओर रखे। इसके पश्चात यथेष्ट मतलब इच्छा अनुसार पुत्र की आकांक्षा वाली स्त्री अग्नि के दक्षिण भाग में ब्राह्मण को बैठाकर स्वयं पति के साथ अग्नि के पश्चिम भाग में बैठ एवं ऋत्विक की आज्ञा पालन करे। तब उस स्त्री के मनोरथ की पूर्ति के लिए स्त्री की योनि में प्रजापति का निर्देश कर मतलब विष्णु योनि आदि ऋचा का पाठ कर कामयष्टि मतलब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करे। पश्चात स्थाली में चरु को पूर्व अभिमंत्रित घृत से मिलाकर यथावेदी विधि से 3 बार आहुति दे। फिर मंत्र से उपमंत्रित जल पात्र को उसी स्त्री को दे दे एवं जल के सभी कार्य इसी पात्र में जल से करने का निर्देश दे। इसी यज्ञ कर्म के समाप्त होने पर अपने दाहिनी ओर अग्नि को रखते हुए पहले दाहिनी पैर उठाकर पति के साथ प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर हवन से बचे हुए घृत को पहले पुरुष बाद में स्त्री पिए, उसमें जूठा न छोड़े। इस प्रकार 8 रात्रि तक सहवास करे। जिस प्रकार वस्त्र आदि के प्रयोग करेंगे उसी प्रकार के पुत्र को उत्पन्न करेंगे। सो ये हो गई आचार्य चरक के अनुसार विधि। आचार्य काश्यप ने भी यज्ञ विधि का वर्णन किया, परंतु उन्होंने उपर्युक्त वर्णन से कुछ वैभिन्न रखा है, डिफरेंस रखा है। उन्होंने बताया है कि हवन करने के लिए सिद्ध मांस, ओदन, वातंग औषधियों, 8 कपालों में संस्कृत यव का पुरोडाश एवं ब्रीहि मतलब ध्यान से युक्त चरु मतलब समीधा को तैयार करें। इससे पति पत्नी दोनों वाणी और आयु से युक्त हो जाते हैं। फिर मंत्र से यजमान के भाग को अभिमंत्रित करके शेष भाग को दंपति खाए। श्वेत वृषभ या अश्व अथवा हरिण अनहिताग्नि वैद्य को दक्षिणा दे। शालाग्नि में नित्य हवन करे। उसी मंत्र से अभिमंत्रित हवन से शेष बची सामग्री नित्य भोजन करे। इसके बाद प्रति मृदु सुखकर बिस्तर पर पत्नी को लिटाकर लक्ष्मणा औषधि को पानी में घोलकर सोम पवन मंत्र 100 बार जाप कर सावित्री मंत्र को कहकर अपो देवी रूप सृज मंत्र के द्वारा नस्य देखकर वामदेव मतलब ऋषि वामदेव के वंशज का जाप कर दक्षिण पार्श्व में स्त्री को शयन करावे। वाम पार्श्व से पुरुष ऊपर स्त्री लेटे एवं संतान प्राप्ति के लिए धीरे धीरे आचरण या मैथुन करे। बीज के अवसिक्त हो जाने पर स्त्री उसे धारण कर पृथक हो जाए। पश्चात शीतल जल से प्रक्षालन करे। तत्पश्चात अग्निकर्म अग्नि के पास काम करना, तेज धूप, अधिक परिश्रम, व्यायाम, शोक का परित्याग करना चाहिए। सो ये हो गया पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि। और इसी के अंतर्गत पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात मंत्र का उच्चारण करने के बाद विधि पूर्वक मैथुन का भी वर्णन किया गया है। तो जो मंत्र प्रयोग होता है उसका मीनिंग क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो मीनिंग है कि हे गर्भ, तुम सूर्य के समान हो, तुम मेरी आयु हो, तुम सब प्रकार से मेरी प्रतिष्ठा हो। धाता मतलब धारण करने वाला ईश्वर एवं विधाता विश्व की निर्माता ब्रह्मा तुम्हारी रक्षा करें और तुम ब्रह्मा से युक्त हो जाओ। एक और मंत्र है, इसका मीनिंग क्या है देखते हैं कि ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोम, सूर्य, अश्विनी कुमार और मित्रा वरुण जो दिव्य शक्ति रूप हैं वो मुझे वीरपुत्र प्रदान करें। आचार्यों ने शूद्र वर्ण की स्त्री के लिए मंत्र के प्रयोग का निषेध बताया है। ठीक, उन्होंने बताया कि शूद्र जाति की स्त्री के लिए मंत्र प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। उसे देव, अग्नि, ब्राह्मण, गुरु, तपस्वी एवं सिद्धजनों के केवल प्रणाम करने का ही विधान बताया है।
मैथुन के पास शीतोदक से परिसेचन करना चाहिए, ये भी बता दिया गया। और आचार्य भावमिश्र ने गर्भाधान के लिए संसर्ग के बाद 1 मास तक पुनः संसर्ग नहीं करने का निर्देश दिया है। मतलब पुत्रेष्टि यज्ञ या कामेष्टि यज्ञ करने के पश्चात 1 मास तक पुनः संसर्ग नहीं करना चाहिए। सो ये हो गया पुत्रेष्टि के या कामेष्टि यज्ञ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में हमने देखा गर्भावक्रांति, गर्भ संभव सामग्री, आज विभिन्न आचार्यों के मतानुसार, पुत्र या पुत्री की इच्छा हेतु मैथुन दिवस के बारे में देखा, और उस ऐसे दिवस में मतलब मैथुन दिवस के पीछे क्या कारण है उसके बारे में जाना, पुत्री विधान के बारे में देखा, पुत्रेष्टि या कामेष्टि यज्ञ के बारे में भी विस्तार से डिस्कस किया। अगर वीडियो के दौरान आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।